truck of mass capital M is moved under a force capital F। यहां तक अगर आप फोकस करें तो बात क्या होगी, देखिए केस 1, ठीक है। अभी आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, बता रहा हूँ मैंने ऐसा आंसर क्यों लिखा है। तो केस 1 में बच्चों ध्यान दें, कह रहा है अ ट्रक ऑफ मास कैपिटल M। तो चलिए ट्रक बना लेते हैं, ये ट्रक है, ठीक है, और इस ट्रक का जो मास है वो कितना है, कैपिटल M, इज मूव्ड अंडर अ फोर्स कैपिटल F, ठीक है। तो इस ये जो ट्रक है इसका मास तो कितना है, कैपिटल M है, और इसका ड्राइविंग फोर्स, मतलब जो भी इंजन इसको फोर्स लगा के चला रहा है उसको हम ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण ये चल रही है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल F, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से चेक करें तो मास कितना है, कैपिटल M, और जो ड्राइविंग फोर्स या फोर्स है वो कितना है हमारे पास, कैपिटल F है। कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें सिंपल है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक एंड ड्राइविंग फोर्स इज हाफ, ओके। तो समझिए केस 2 में क्या क्या किया जाता है, बताइए जरा। केस 2 में क्या किया जाता है, ट्रक तो आपकी वही है, ठीक है, तो ट्रक तो बेचारी वही है, उसका मास कितना है, m है, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक, मतलब इस ट्रक के ऊपर ब्लू मार्कर से देखिए, इस ट्रक के ऊपर जो लोड रखा जाता है, मतलब जो सामान रखा जाता है, उसका मास किसके इक्वल है, उसका मास ट्रक के मास के इक्वल है। मतलब समझिए जरा, कैपिटल M मास की तो ट्रक है और कैपिटल M मास का ही इसके ऊपर लोड रख दिया जाता है, मतलब सामान रख दिया जाता है। आपने देखा होगा ट्रक को लोड किया जाता है, इसके ऊपर का मतलब है इसकी जो ट्रॉली होती है, अरे भाई कहीं भी रखा हो, इस पे टोटल मास कितना रख दिया जाता है, कैपिटल M, ठीक। अब यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों कि अब इस पूरे ट्रक को आप एक ही ऑब्जेक्ट तो मानोगे ना भाई, इसमें सामान आपने रख दिया, कुछ लोड कर दिया, इसको तो है तो एक ही ऑब्जेक्ट। तो इस टाइम आप मुझे मास बताइए जरा इस ऑब्जेक्ट का। हाँ वेरी गुड, मास कितना हो जाएगा इसका, देखिए m तो ट्रक का हो गया और m जो सामान रखा मतलब लोड, तो m प्लस m 2 टाइम्स m, भाई x प्लस x 2x होता है तो m प्लस m 2m नहीं होगा, तो मास कितना हो गया 2m। कोई डाउट है? अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े बच्चों तो कह रहा है कि एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ, और ड्राइविंग फोर्स हाफ कर दिया जाता है। सुनो, मतलब अब ट्रक को चलाने के लिए जो इंजन से फोर्स लगवाते हैं वो कितना लगवाते हैं, अच्छा ये तो ड्राइवर के हाथ में होता है ना, वो एक्सीलरेटर को पैर से दबाता है, आपने देखा होगा, तो उस हिसाब से गाड़ी पे फोर्स लगता है, वो तेज या धीरे चलती है। तो अभी क्या किया उन्होंने कि ड्राइविंग फोर्स को कितना कर दिया गया है, हाफ। एक बात बताइए, अगर आपके पास x कोई क्वांटिटी है तो x का हाफ क्या होता है, x/2, बात समझ में आई? तो अगर आपके पास पहले ड्राइविंग फोर्स कितना था, F, अब ड्राइविंग फोर्स हाफ कर दिया जाता है, तो अब केस नंबर 2 में जब ट्रक को लोड कर दिया जाता है विद द मास कैपिटल M, तो फोर्स कितना होगा बताइए, F/2, है ना। पहले ड्राइविंग फोर्स कैपिटल F था, अब हाफ हो जाता है, तो कैपिटल F का हाफ क्या होगा, कैपिटल F/2। तो यहां पर बच्चों अब जो फोर्स होगा हमारा केस 2 में, उसकी जगह हम लोग लिया करेंगे क्या, F/2। कोई डाउट हो तो बताइए, इतने में कोई डाउट हो तो बताइए। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंजेस। देखिए देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंजेस का मतलब वो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि भाई एक बात मुझे बताओ कि पहले जितना एक्सेलरेशन था उसके कंपैरिजन में अब एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, कब, तब जब ट्रक को कैपिटल M मास के साथ लोड कर दिया जाता है और ड्राइविंग फोर्स को हाफ कर दिया जाता है। तो एक काम करते हैं, पता है क्या, हम यहाँ एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, हम यहाँ एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और दोनों इक्वेशन को उठाकर डिवाइड कर देंगे तो A1 और A2 का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए मुझे, अगर ये भी नहीं पता है तो फिर बेकार है। हाँ, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सभी बच्चों को पता है। तो यहाँ पर केस नंबर 1 में बच्चों अगर मैं लगा दूं क्या, केस नंबर 1 में देखिए, सपोज फोर्स कितना रख रहा हूं मैं, F1, और मास कितना रख रहा हूं, M1, और एक्सेलरेशन A1, और यहाँ पे अगर मैं लगा रहा हूँ फोर्स को अगर मैं F2 मान रहा हूँ, मास को अगर मैं M2 मान रहा हूँ, और एक्सेलरेशन को अगर मैं A2 मान रहा हूँ, वापस लौट के आता हूँ। अब आप वैल्यू रखना शुरू करिए। फोर्स F1 मतलब F1 का मतलब केस नंबर 1 में फोर्स कितना है, M1 का मतलब केस नंबर 1 में मास कितना है, A1 का मतलब केस नंबर 1 में एक्सेलरेशन कितना है। अब आप समझ गए होंगे। तो F1 की जगह मैं कैपिटल F रखूं, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि केस नंबर 1 में फोर्स कितना है, कैपिटल F रख दिया। मास M1 कैपिटल F, ट्रक का जो मास है बस वही है, कैपिटल M, ठीक। अब सुनो, कैपिटल M1 इंटू A1, यहां से आपको A1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताइए। हाँ,
ठीक है, तो एक काम करिए, मैं आपको बताता हूँ, समझिए जरा। आप एक काम करिए, क्या इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए अभी, यहाँ पे आइए। ठीक, अब मुझे बताओ बच्चों, F2 की जगह आप क्या रखोगे? F का हाफ। अरे भाई F2 का मतलब क्या है? ये 2 जो नंबर लिखा है इसका मतलब है कि फोर्स इन द केस नंबर 2 इज व्हाट? पहले वाले का हाफ, यानी कि कैपिटल F by 2 is equals to M2 means mass in the case number 2. तो what is the mass in case number 2? 2 times M. तो 2 times M into acceleration in the case number 2. This is equation number 1. Sorry 2. अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको बच्चों दो इक्वेशन डिवाइड करनी आती है? हाँ, LHS को LHS से डिवाइड करते हैं और RHS को RHS से। तो देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, तो कैसे डिवाइड लगाएंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, तो पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कैपिटल F। अब 1 by 2 ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, तो F के बाद हमने डिवाइड का साइन लगाया। तो फर्स्ट इक्वेशन के LHS को डिवाइड लगाएंगे सेकंड इक्वेशन के LHS से। कोई डाउट है बताओ? फिर क्या लगा देंगे बीच में? इक्वल्स टू। अब फर्स्ट इक्वेशन के RHS को डिवाइड लगाएंगे किससे? हाँ, तो M1 into A1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 टाइम्स, इसका RHS क्या है? 2 टाइम्स M into A2, ब्रैकेट में रख दीजिए। कोई डाउट हो तो बताइए, ये डिवाइडेड बाय का साइन है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता इक्वेशन कैसे डिवाइड करते हैं। अरे भाई LHS को LHS से डिवाइड करके बीच में इक्वल लगा दो, फिर RHS को RHS से डिवाइड लगा दो। ठीक है, अभी मैं बताऊं, छोटी क्लास में आपने एक बात पढ़ी थी बच्चों, क्या कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखिए ये तो पढ़ा हुआ है ना, अगर कहीं लिखा है A डिवाइडेड बाय B बाय C, तो अगले स्टेप में क्या करते थे? डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगा के इसको पलट देते थे, तो ये C बाय B हो जाता था। वही काम यहाँ पे कर लो। क्या हो जाएगा बताओ? F डिवाइडेड बाय F बाय 2 है, तो F डिवाइड की जगह आप क्रॉस लगाओगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 बाय F हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। अब क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल, अगर कहीं पे लिखा हो मान लो क्या कि m डिवाइडेड बाय n, तो इसका मतलब क्या होता है? m बाय n ही तो होता है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि दिस अपॉन दिस, तो यानी कि m into A1 बाय 2m बाय 2m into बाय नहीं 2m into A2। कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, अब ध्यान से चेक करो, कैपिटल F से कैपिटल F गया कि नहीं गया? क्या बचा यहाँ? 2 बचा। अब कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ? A1 अपॉन A2, आगे 2 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और दिखाऊं, ये मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ बच्चों, तो किस तरीके से चेंज हो जाएगी कैलकुलेशन। वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसको आराम से खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, पर फिर भी मैं स्टेप टू स्टेप करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए आपके पास क्या बचा, यहाँ पर बचा आपके पास 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा A1 अपॉन, A1 क्या है? फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन, और A2 क्या है? सेकंड केस का एक्सेलरेशन। नीचे क्या बचा? 2 into A2, तो 2 into A2। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, अब ये 2 है, तो 2 के नीचे सभी बच्चे क्या मान सकते हैं? 1। ठीक है, बट मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप मानना हो तो मान लो। 2 को 2 upon 1 भी लिख सकते हैं, मैथ्स में हमने पढ़ा। अच्छा एक बात बताओ, आप A1 निकालने में इंटरेस्टेड हो कि A2 निकालने में इंटरेस्टेड हो? A2 निकालने में, क्योंकि सेकंड केस भाई उन्होंने यही तो पूछा है, पढ़ो ना। कह रहा है कि देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंजेस, मतलब जब लोड कर दिया गया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया और कितना हो गया, ये हमको किसके टर्म्स में बताना है? ये हमको A1 के टर्म्स में बताना है, मतलब A1 का कितने टाइम्स हो गया। ठीक है, तो आइए दिखाता हूं मैं आपको। एक काम करिए, क्या करिए, आपके पास आया था 2 इज इक्वल्स टू A1 बाय 2 A2। ओके, तो यहां पर आप एक काम करिए, सबसे पहले आप इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो अगर इसके नीचे आप 1 अज्यूम कर लो, ठीक है, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 upon 1 का 1 by 2 इज इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो 2 A2 by A1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, ठीक है, या बोथ साइड A1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो करना है कर लो। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी A1 से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी, इससे A1 से A1 यहाँ कट गया, और यहाँ क्या है? A1 into 1 A1 होता है, तो A1 upon 2 आ जाएगा। करेक्ट? तो अब कहाँ पे करें? ये कॉपी कर लीजिए, यहां पे करता हूं, कर लीजिए, कर लिया। चलो देखो क्या आ गया बताओ? A1 into 1 A1 by 2 is equals to
यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू A2 इंटू कुछ नहीं बचा, बस 2 इंटू A2। अब आपको क्या निकालना है A2, ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है, 2 इंटू A2 है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। और ध्यान से चेक करिए, जब आप 2 से राइट में डिवाइड करोगे और 2 से लेफ्ट में करोगे जब डिवाइड, तो ये 2 से, बात समझ रहे हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे इस पूरे में तो ये 2 नीचे वाले 2 में मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। और जिन बच्चों को तब भी हैरानी तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्या हो जाएगा 2 2 4, तो 4 A2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 बचा तो 1 इंटू 1 1, तो A2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई में बच जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 1। ओहो सॉरी, ये क्या हो गया, सॉरी मैंने देखा नहीं, ये देखो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है 2 2 4, 4 टाइम्स A2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचा होगा, A1 इंटू 1 A1, A1 इंटू 1 A1, ठीक। तो A2 की वैल्यू निकाल लोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा A1 बाय 4, A1 बाय 4 को क्या लिख सकते हो 1 बाय 4 इंटू A1। यही काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ये 2 से 2 गया, बोथ साइड मैंने 2 से डिवाइड लगा दिया, तो क्या आ गया A1 बाय 4 इज इक्वल्स टू A2। इसको थोड़ा सा और सुधार के लिख लो तो आप बोल सकते हो क्या A2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया A1 बाय 4। अब A1 बाय 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A1 बाय 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 4 इंटू A1, A1 इंटू 1 A1 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसको पढ़ो, इसको कैसे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, इसको पढ़ते हैं A2 इज 1 बाय 4 ऑफ, इंटू का मतलब ऑफ A1, A2 इज 1 बाय 4 ऑफ A1, मतलब जितना एक्सलेशन फर्स्ट केस में था उसका 1 बाय 4 आएगा, कौन सा नया एक्सलेशन, मतलब केस 2 वाला एक्सलेशन, ठीक है। तो यही रीजन है, हमने आपको यहाँ ब्लू मार्कर से देखिए आंसर शुरू में लिख दिया था क्या कि एक्सलेशन, नाउ एक्सलेशन बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। A1 क्या था, ओरिजिनल एक्सलेशन था 1/4, तो एक्सलेशन, न्यू एक्सलेशन इज 1/4 ऑफ ओरिजिनल। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है, हाँ बताओ क्या डाउट है सर। 1/4 तो A1 के साथ है। हाँ तो ये भाई एग्जांपल देखो 1/4 अगर A1 के साथ है तो क्या हुआ, ये क्या है तुम्हारा न्यू एक्सलेशन है, यस सर, न्यू एक्सलेशन है, और ये क्या है ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ठीक है। एग्जांपल लेके दिखाता हूं तो क्लियर होगा। मान लो कि एग्जांपल है और ये बेवजह का एग्जांपल है, बस तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। मान लो पहले एक्सलेशन था 100, कितना था 100, अब A2 कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ A1 की कितना रखोगे 100, यही तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, कितना हो गया 25। एक बार बताओ 100 के अगर हम 4 पार्ट करें, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, तो ये जो 25 है ये क्या हो जाएगा इस पूरे का 1/4। तो यही तो मैंने बताया है क्या कि नाउ द न्यू एक्सलेशन बिकम्स व्हाट 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू मैथमेटिक्स में, तो इक्वेशन भी पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को। ऐसे सॉल्व करने के बाद ही मैंने ये आंसर लिखा है, कोई रट के नहीं लिखा है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे बोला मैंने क्या कि एक्सलेशन मतलब जो न्यू एक्सलेशन है ये वाला इज इक्वल्स टू का मतलब बिकम्स बन जाता है, नया एक्सलेशन बन जाता है कितना 1/4 इंटू की जगह व्हाट ऑफ द ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल जो था उसका 1/4 पार्ट आप ले लीजिए। ओरिजिनल चाहे जितना भी था वो हमें नहीं पता और आप निकाल भी नहीं सकते उसको, पता है, ठीक है। आप अगर निकालते भी तो नहीं निकाल पाते, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, अगर आप यहीं से देख लो तो एक्सलेशन जो भी आएगा A1 वो कितना है कैपिटल F बाय कैपिटल M, ना तो कैपिटल F आपको कोई नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, ना तो कैपिटल M कोई नंबर के फॉर्म में दिया है। यही रीजन है मैंने A1 निकाला ही नहीं, बात समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि अगर मैं A1 निकालता तो वो क्या था कैपिटल F बाय कैपिटल M, ठीक है। तो कोई नंबर नहीं मिलता बिकॉज क्वेश्चन में ही नंबर नहीं दिया है, तो बस उन्होंने इतना पूछा था जब ट्रक को कैपिटल M मास से लोड कर दिया जाएगा, उसका फोर्स हाफ कर दिया जाएगा, तो नया एक्सलेशन कितना होगा, तो जवाब है पुराना जितना भी था उसका कितना ले लो, केवल 1/4 पार्ट ले लो, ठीक है। ये बात समझ में आई, अच्छा बहुत बढ़िया। अब हाँ पता है मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, अगर ये मेरे ओलंपियाड वगैरह का एग्जाम में आ जाए सीधे मान लो, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लूंगा, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए। कैसे, देखो मुझे पता है कि भाई फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सलेशन, तो अगर मैं यहाँ से एक्सलेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा फोर्स बाय m। तो ध्यान से चेक करो, एक्सलेशन एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके फोर्स के, और दूसरी बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके मास के, ठीक है। तो आप ध्यान से चेक करिए क्या कि हाँ फोर्स कितना हो जाता है हाफ, फोर्स कितना हो गया हाफ, ठीक है। तो इसकी वजह से एक्सलेशन एक बार हाफ हुआ होगा, और हाफ होने के बाद नहीं देखो मैं इसको डायरेक्ट निकाल लेता, पता है चलो कैसे,
ऐसे में निकाल लेता कि मान लो मेरा एक्सलेशन पहले कितना है, कैपिटल ए, वो f बाय m है। अब जो नया एक्सलेशन होगा मैं कैसे निकालूंगा, f की जगह मैं क्या रख दूंगा, f बाय 2, और m की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2m। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है, ये a न्यू, ये क्या है, a न्यू मतलब न्यू एक्सलेशन। तो न्यू एक्सलेशन इज इक्वल्स टू क्या जाता है, f बाय, सबको पता है 2 नीचे आके मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या आ जाएगा, 2 टू द 4। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय 4 इनटू f बाय m। हाँ, और एक बार बताओ ये f बाय m क्या था, a ही तो था। a क्या था, ओरिजिनल एक्सलेशन। तो अगले स्टेप में मैं क्या करता, अगले स्टेप में मैं क्या करता, अगले स्टेप में मैं करता 1 बाय 4 और f बाय m की जगह मैं क्या लिख देता, a। तो क्या था, न्यू एक्सलेशन इज 1 बाय 4 ऑफ द ओरिजिनल एक्सलेशन। तो मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था, बट मैंने आपको करके दिखाया। आपके एग्जाम में आएगा तो 2 या 3 मार्क्स में आएगा, तो आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाना है। नोट कर लीजिए।